सज्जनों भाई बहनों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रसंग सुख की खोज तलाश के संबंध में समझाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा है, हम सभी सुख की खोज, आनंद की खोज प्राकृतिक साधनों में करते हैं। पहले तो हमें साधन और संसाधन के बारे में समझ लेना है। समझ लीजिए, साधन क्या है और संसाधन क्या है। जितने भी मानव द्वारा निर्मित है, बनाया गया जो भी है सामान, वह साधन है, और जो प्राकृतिक पदार्थ है वह संसाधन कहलाता है। साधन जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर, वाहन के लिए विभिन्न प्रकार के यातायात की सुविधा, कार, मारुति, बस, मोटरसाइकिल इत्यादि इत्यादि। संसाधन नदी, नाल, पर्वत, पठार, ऑक्सीजन, हवा, वायु, सूर्य के प्रकाश, जो प्राकृतिक के है, नदी, नाल, झरना, पोखर, सारे के सारे संसाधन है जो इसको ईश्वर ने बनाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। और साधन में हमें शुल्क लगता है। लेकिन रही बात आनंद और अनुभूति की, सुख की, तो सुख और आनंद की अनुभूति हमें हरि के भजन में, राम की चर्चा में, कोई ईश्वरीय तेज प्रभु का नाम जुड़ा ऐसे शब्दों में आनंद की अनुभूति होता है। सच बस जरूरत है उसे मन में धारण करने की, मन को विभिन्न संसाधनों और सांसारिक संसाधनों से निकालकर बस हरि के चरण में बैठाने की जरूरत है। धीरे धीरे मेरा मन स्वतः हरि के चरण के नाम की प्यासी बन जाता है। लेकिन आदत डालना पड़ता है। जैसे एक बच्चा कभी बचपन में विद्यालय जाने से कतराता है, जाना नहीं चाहता है, रोते बिलखते पहुँचता है। लेकिन वही बच्चे का मन जब पढ़ाई में रम जाता है तो माता पिता के कहने से पहले ही नहा धोकर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है और बस्ता लेकर हंसते हंसते विद्यालय की ओर चल पड़ता है। इसी तरह से हमारा मन, जैसे जैसे हम हरि के चरण में मन को बिठाएंगे, धीरे धीरे मेरा मन अभ्यस्त हो जाएगा और धीरे धीरे याद करने में, ईश्वरीय याद में, जप करने में, याद करने में आनंद की अनुभूति करने लगेगा। और फिर से आनंद की अनुभूति का अनुभव होगा। अनुभूति जो ऐसे जो हमारे मन में जो अवलोकन होता है, जो उसको हम सोचते हैं, समझते हैं, जिसमें आनंद का एहसास होता है, मन की खुशी आनंद की अनुभूति कहलाता है। आनंद की अनुभूति जैसे चीनी जब खाते हैं तो मिठास की अनुभूति करते हैं, मन में शांति की अनुभूति होता है। और जब जल पीते हैं तो प्यास जब तृप्त होता है, मन में, शरीर में जल की पूर्ति होता है, मन हमारा एकदम शीतल होता है। संसार के इधर उधर के वासनाओं से हटकर और जल की पान करते हैं तो मन तृप्त होता है। इसी तरह से संसारिक वासनाओं से जब हटकर, संसारिक के संसाधनों से हटकर हमारा मन जब ईश्वर के नाम जपन में जब जाएगा तो सुख और आनंद की अनुभूति होगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, बस ज़रूरत है मन की अभ्यास डालने की। अभ्यास की अनुभूति में विद्वानों ने कहा कि करते करते अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसियावत जात पे सिल पर पड़त निशान। अभ्यास के महत्व के बारे में संत ऋषि मुनियों ने बताया है कि जैसे सील माने पत्थर पर रस्सी के आने और जाने से, घिसने से निशान लग जाता है, उससे कहीं हमारा मन, कहीं हमारा दिमाग, चेतना कोमल है। इसको हमको अभ्यास जब करेंगे तो नित्य प्रति हमारा अभ्यास की अनुभूति खुद बनता चला जाएगा और जीवन में सुख शांति की अनुभूति होता चला जाएगा। इस प्रसंग को विशेष प्रारूप न देते हुए आज का प्रसंग यहीं पर विराम लगेगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम महाराज।